स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे ऑडिटोरियम, जो एक ही ऑडिटोरियम है भिवंडी शहर के अंदर। जैसे ही मैंने सम्मान्य मीनाताई जी का नाम लिया, आदित्य जी खड़े हुए और उन्होंने फौरन कहा कि मैं यूडी मिनिस्टर के माध्यम से 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं। आज तक उसका काम भी नहीं शुरू हुआ। अभी वो भिवंडी में रहते नहीं, इसके लिए उनका ध्यान नहीं है। ये काम 6 महीने पहले ही शुरुआत हुआ, महीने ही ओपनिंग किया, 10 करोड़ रुपया महीने ही मेरे इसमें से लाया, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरे को मालूम है। आज 50% काम हुआ है अभी, लेकिन उसको मालूमात नहीं, सिर्फ बोलना है, बोल के बोलना अच्छा नहीं। आज तक उसका काम भी नहीं शुरू हुआ। नहीं है, ऐसा हुआ होगा कि काम रुक गया होगा तो अरे काय का रुक गया? वो बोलते फंड ही नहीं दिया अभी तक, तुम उसके उनकी बाजू लेते हो, रुक गया नहीं गया। अरे तो वही बात है ना। अरे स्पष्टीकरण आप जाके उधर इंक्वायरी करो, फंड आया, काम हुआ, 6 महीना चालू हुआ। अरे मेरे इधर तेरे इधर ला, जितना फंड लाना है ला, भिवंडी के इधर विकास कर, मैं मेरे इधर लाता हूँ, तू तेरे इधर ला, नहीं तो तू दोनों इधर ला, मैं चुप बैठा हूँ। उनके वार्ड में बीच में भी बोलते 21 करोड़ रहे, मेरे को मालूम है 1 रुपया भी नहीं लाए, लेकिन वो बोल के चले जाते। रईस दिखा दे, रईस टेकू दिखा देने का, देखता रईस है क्या नहीं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए हैं मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से GST क्लासेस में पिछले 2 सालों से लगातार दर्जनों बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। साथ ही GST क्लासेस का मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भरपूर सपोर्ट करता है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की झंझट से दूर GST क्लासेस। नीट और JEE की कोचिंग के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए GST क्लासेस एट अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी के मीनाताई ठाकरे हॉल में, और यहाँ पे आने की हमारी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख ने एक मुद्दा उठाया था असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा था कि जो स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे हॉल है भिवंडी के अंदर, उसका कई दिनों से जो है उसको रिनोवेट करने के लिए काम रुका हुआ है। और बोले, मैंने जब ये 2020 में जब ये मुद्दा उठाया था तो वहां पे आदित्य ठाकरे साहब ने जो कहा था कि हमने 14 करोड़ की निधि से इसका काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि उसका अब तक एक काम शुरू नहीं हुआ है। और जिसके ऊपर हमें बहुत सारी बातें ये सुनने को मिली कि काम तो शुरू हो चुका है, जो कि हमने भी देखा था। और इसीलिए हम आपको वापस दिखाने के लिए आए कि वाकई में यहाँ पे काम चल रहा है और भिवंडी वेस्ट के आमदार है, तो थोड़ा सा हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस काम की उद्घाटन किया था, उस काम का उद्घाटन किया था। तो उनसे भी पूछेंगे कि आखिर जब ये काम चल रहा था तो MLA रईस शेख ने ऐसा क्यों कहा सदन के अंदर। तो हम आपको पहले बता दें कि देखिए, ये जो है काफी इसका काम प्रोग्रेस में है, तकरीबन 50% से ज्यादा काम हो चुका है। ये जो इसका रिनोवेशन का था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पराची लगी हुई है। और थोड़ा सा हम आपको अंदर भी ले जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा सामान भूसा वूसा भी पड़ा हुआ है। कोशिश करेंगे हम अंदर जाने की और दिखाएंगे आपको कि कितना काम चल रहा है, कितना हो चुका है। दोस्तों, काम तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो काम की रफ्तार है वो हमें थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। तो थोड़ा सा हम
ये भी गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि इसके ऊपर डेडलाइन का ध्यान दिया जाए कि क्या डेडलाइन दी गई है इस काम को पूरा करने की, क्योंकि काम हो जाता है लेकिन जो डेडलाइन है वो निकल जाती है, जिससे फिर काम का जो महत्व है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये भी इस बात का भी ध्यान दिया जाए कि जो काम है वो दिए हुए टाइम पर पूरा किया जाए। ईस्ट के अंदर रईस है, उन्होंने कहा था कि जो मीनाताई ठाकरे हॉल है उसका काम अब तक के शुरू नहीं हुआ, उसकी निधि नहीं पास हुई, उसका काम भी शुरू नहीं हुआ, जबकि हमने देखा है कि जो काम है वो आपके हाथों से शुरू हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी वो भिवंडी में रहते नहीं, इसके लिए उनका ध्यान नहीं है। ये काम 6 महीने पहले ही शुरुआत हुआ, मैंने ही ओपनिंग किया, 10 करोड़ रुपया मैंने ही मेरे इसमें से लाया, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरे को मालूम है। आज 50% काम हुआ है अभी, लेकिन उसको मालूमात नहीं, सिर्फ बोलना है, बोल के बोलना अच्छा नहीं, किधर भी कुछ बोल देने का। अभी उधर क्या बोलते हैं कि निधि ही नहीं आई, मैं इतना ये किया रिक्वेस्ट, अरे कौन देखने गया तुम, किसको मिले, उद्धव को मिले या किसको मिले। निधि मैंने लाई है, मैंने काम चालू किया, काम शुरू हुआ, 50% काम भी हो गया, लेकिन कौन अभी उनको एक हाईलाइट होना रहता है फेसबुक पे और उस पर, तो वो हाईलाइट होते कैसे भी होते हैं, लेकिन हाईलाइट होते। अभी उनको देखना चाहिए क्या, उनका वार्ड देखना चाहिए। उनके वार्ड में बीच में भी बोलते 31 करोड़ रहे, मेरे को मालूम है 1 रुपया भी नहीं लाए, लेकिन वो बोल के चले जाते। लेकिन कैसा है, लोग मेरे को पूछते हैं क्या क्या हुआ, और लेकिन तुमको पत्रकार लोगों को मालूम है हकीकत, लेकिन आप भी कुछ बोलते नहीं। आपको बोलना चाहिए ना हकीकत क्या है। भाई बीच में अभी बस स्टैंड के लिए बोलते 70 लाख लगे, 12 लाख लगे, अरे कहाँ से लाए, पैसा ही नहीं लाते, सिर्फ बोलने का और चला जाने का, ये अच्छी बात नहीं। मेरे को मालूम है मेरे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है अच्छा, और मैं फिर भी चैलेंज के साथ बोलता हूँ उनको कि मेरे इतना काम कभी क्यों, किसने किया होगा, मेरे क्षेत्र इतना काम हुआ तो मेरे को दिखा दे। सिर्फ कुछ भी बोलना क्या इधर काम नहीं चालू हुआ, ये नहीं हुआ, ये बराबर नहीं, झूठा बोलना ना सरकार के बारे में, हमारे सरकार के बारे में झूठा बोलना। ऐसा लगता है मेरे बारे में, मैं तो बोलता मीनाताई आप जाके देखो ना, नहीं तो उनको जाके दिखाओ क्या मीनाताई में काम चालू है या नहीं है। ऐसा हुआ होगा कि काम रुक गया होगा तो फिर उन्होंने मुद्दा उठाया। अरे काय का रुक गया, वो बोलते फंड ही नहीं दिया अभी तक, तुम उसके उनकी बाजू लेते हो रुक गया नहीं क्या। अरे तो वही बात है ना, अरे स्पष्टीकरण आप जाके उधर इंक्वायरी करो, फंड आया, काम हुआ, 6 महीना चालू हुआ, मैंने आपके हाथ से ओपनिंग भी, मैंने मेरे हाथ से ओपनिंग किया, हाँ तो जाके तुम देख के आओ और उनको भी बताओ जरा, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी झूठा बोल के लोगों में गैर समझ मत करो ना। मेरे बदल लोगों को गैर समझ होती है ना, क्या ये काम नहीं कर रहा, यही का उधर आके फंड दे रहे। अरे मेरे इधर तेरे इधर ला, जितना फंड लाना है ला, भिवंडी के इधर विकास कर, मैं मेरे इधर लाता हूँ, तू तेरे इधर ला, नहीं तो तू दोनों इधर ला, मैं चुप बैठा हूँ। अरे ये क्या बात हुई। और रईस दिखा दे, रईस टेकू दिखा देने का, टेकता रईस है क्या नहीं।